हमारे जीप पे हाँ होता है हमारे और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दूसरे पड़ाव, जिसका नाम है पुंग बुग्याल। हाँ, ये देख सकते हो आप। ये हमारे एक साथी तो बहुत पीछे छूट गए हैं, एक साथ में आगे हैं। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट अभी रुके हैं जो ट्रैकिंग के लिए जा रहे होंगे, और हमने वो चोटी ऊपर जाना है। यहाँ पे ठहरने का है, खाने पीने की जगह है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे पुंग बुग्याल, यहाँ पे देवेंद्र सिंह बजवाल, हमारे प्रदीप बजवाल के लग रहे भाईबंद होंगे, उनका रेस्टोरेंट है दोनों एक। और दोस्तों हम ये पुंग से थोड़ा आगे आते हुए यहाँ पर है, अब चढ़ाई शुरू होती है। और इतनी गहरी चढ़ाई है, इतनी तकड़ी वाली। और जंगल देखोगे, इतना डीप जंगल है, घना बिल्कुल। सनलाइट भी अंदर कभी कभार ही आ पाती होगी। और हमारे दोस्त लोग पीछे से आ रहे हैं। और ये जंगल के देखिए कितना घना जंगल है इस। और ये हमारे हल्द्वानी से आए हुए जोशी जी रेड बुल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वो खुद में खुद बह चुके हैं, फिर वो जोशी इन द जोश के साथ नारा लगाते हुए बढ़ रहे हैं। अगर दोस्तों आपने कहीं पर भी स्किप या फॉरवर्ड किया तो आप प्रकृति के नज़ारे नहीं देख पाओगे, चूक जाओगे देखने से। तो डियर फ्रेंड्स, डू नॉट बी स्किप वीडियो, एंजॉय नेचर इन द वीडियो, एंजॉय द वैली। और दोस्तों चलो, इस साल यहाँ पर एक पुल बन गया, ये देख सकते हैं आप 20-21 में, 21-22 में। इससे पहले यहाँ पे गधे रेस होके हुए जाना पड़ता था। लगता है सरकार कुछ काम कर रही है। और ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ ईयर 2022, तो इट मीन्स इस साल ये पुल बना है। ना दोस्तों, हम घिमघिमा पानी से आगे, यहाँ के टफेस्ट जो चढ़ाई है वो यही है। और यहाँ से ऊपर के लिए बढ़ रहे हैं। हालांकि इससे ऊपर थोड़ा सा एक लीठी बुग्याल है, उससे ऊपर और पनार के बीच जो आधा किलोमीटर, वो भी बहुत टफ ट्रैक है, वहाँ पे बहुत टाइम लग जाता। अभी खैर 6 किलोमीटर तक अब पानी नहीं है आगे, तो इसलिए हम घिमघिमा पानी में पानी भर चुके हैं। हल्का फुल्का कुछ चॉकलेट वगैरह खाई, डार्क चॉकलेट। अब ट्रैक में आगे बढ़ते हैं, तब तक आप वीडियो को आगे एंजॉय करते रहिए। दोस्तों ये हम जंगल से बाहर आ चुके हैं, जो बहुत डार्क जंगल था अंदर डीप, और वहाँ से बाहर आते हुए अब थोड़ा सा ऊपर जंगल से बाहर। और जो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा वो है मौनीखर्क। वो हमारे तो बोले भाषा वो है, वो धारा जी मैंने बोले थे, वो नीचे जरूर दिखाई देता है वो। हाँ। और दोस्तों हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट पड़ाव के नज़दीक। ये जो झरना आ रहा है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पड़ाव मौनीखर्क।
आने वाला है। और ये हम पहुंच गए हैं मौनीखर्क में। गजब, इस बार यहाँ टेंट वेंट भी लगाए हैं। और ये देखिए पॉपकॉर्न्स मैगी, इसमें जो भुट्टे होते हैं उसको वो करके भून करके और मैगी में डाला हुआ। अब इसे थोड़ा इंजॉय करते हैं। और दोस्तों हम मौनीखर्क में, जो मौनीखर्क जहाँ पर लिखा हुआ था वहाँ पर करीब एक आधे घंटा हमें रुकना पड़ा, 1 घंटे से ऊपर ही। और ये हमारा नेक्स्ट पड़ाव लीठी बुग्याल यहाँ पर का नाम है। और ऑलमोस्ट हमने 9-10 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ दी है। और उसके बाद हमें 3 किलोमीटर अभी टफ चढ़ाई जाना है और उसके बाद 7-8 किलोमीटर सीधा रास्ता है। तो ये यहाँ पर पांडव देवता हैं और एड़ी अच्छी उन पेड़ों पर है। जय हो प्रभु। और ये सुंदर सा लीठी बुग्याल यहाँ पर जगह का नाम। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदर से स्लीपिंग बैग टेंट वगैरह अवेलेबल है। और ये मौसम हल्का सा साफ़ हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे पहले जब मैं लास्ट टाइम 2019 में आया था, यहाँ पर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर बन गया है काफ़ी सुंदर सा। आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। आप जब भी बुग्याल में आओ ये नोटिस पढ़ लेना, वन्य जीव अभ्यारण्य में ये आता है। इस मार्ग पर गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक कूड़ा करकट अगर फैलाते हो तो भरसा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 27(4) के अंतर्गत दंडनीय है। तो आप यहाँ प्लास्टिक न लाएं, लाते हो तो उसको जैसा ला रहे हो वैसे ही पैक करते हुए अपने साथ वापस ले जाएं। यह है लीठी बुग्याल, सुंदर नज़ारे। दोस्तों हम मिनी पनार से ऊपर होते हुए ये रुद्रा बेस कैंप पनार बुग्याल में पहुंच चुके हैं। ना दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पनार। और यहाँ हम अपना थोड़ा फ़ोटो क्लिक सेशन चलाएंगे। दोस्तों हम लगभग 3000 मीटर की हाइट पर हैं, 3000 से अब भी होगा। और ये पहुंच चुके हम वाह पनार बुग्याल में। हाँ, और थोड़ा कोहरे की वजह से मज़ा किरकिरा हो गया है। अरे ये प्लेस है, ये हमारे प्रदीप दास सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे। हाँ, कुंजा मैकोट वाला ट्रैक जाता है। घंटे से बैठा हूँ मैं यहाँ पे। आप सही आए यार। और ये कुंजा मैकोट वाला है। हाँ, जय प्रभु, हे भगवान जी, हे श्री हे देवी माँ प्रणाम। दोस्तों अब थोड़ा मौसम क्लियर हुआ तो मुझे लगा आप लोगों के लिए थोड़ा व्यूज़ दिखा दूँ। आपको पता है यहाँ पे पहले हमने काफ़ी टाइम बकरियाँ देखी इसके नीचे रहते हुए। और इनको कहते हैं बुग्याल। बुग्याल मीन्स ग्रासलैंड होते हैं हाई माउंटेन्स में, जहाँ पेड़ वेड़ नहीं होते, छोटी छोटी घास के मैदानों को ही बुग्याल कहा जाता है। जैसे आपके यहाँ कश्मीर में उनको मर्ग कहेंगे, गुलमर्ग, सोनमर्ग ऐसे नाम है, टांडमर्ग। जबकि आपके हिमाचल प्रदेश में उनको थच कहा जाता है। और हमारे लोकल लैंग्वेज में इनको पयार या बुग्याल भी कहा जाता है। यही वो ग्रासलैंड है जिन्हें बुग्याल के नाम से जाना जाता है, या फिर ग्रासलैंड भी कह सकते हैं, हाई माउंटेन ग्रासलैंड। और ये हाई माउंटेन्स ग्रासलैंड में यानी कि बुग्यालों में बकरियाँ नहीं है, भेड़ है। और ये कुत्ते आपको तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक आप बकरियों को छेड़ेंगे नहीं। एक बकरी को छेड़ के दिखा दो या एक भेड़ को। ये भेड़ है, बकरी कौन सी है? अच्छा बकरी ये पीछे है, भेड़ है, इसकी ऊन निकाली जाएगी। और ये बकरी है, इसकी ऊन अभी नहीं निकाली है। देखो भाई साहब।
समवन सेज इन बिहाइंड ऑफ मी कि ये हमारा कच्चा बादाम है और वो हमारी नोरा फतेही आ रही अकेले से विद एटीट्यूड, और पीछे वो, और इनमें से कुछ दीपिकाएँ हैं और आलिया तो डेफिनेटली कोई ना कोई होगी, श्योर है। अरे हट नोरा, हट आलिया, हट जा नीचे जा। तो कर देंगे ना कब चुनू की वीडियो हो सके यहाँ पर क्यों। कर लेंगे तो घर पर हो रहा क्या यहाँ यार वीडियो। दोस्तों ये हम पनार की पहाड़ी को छोड़ते हुए, इसके बाद आपने आज तक लाइफ में कभी ऐसा देखा कि एक पहाड़ को क्रॉस करके दूसरे पहाड़ पे जाओ, वो भी एक चोटी से। घाटी से तो आप गए होंगे लेकिन पहाड़ के ऊपर से, अब वो आप देखेंगे हमें इस पहाड़ी पे, और इसके बाद आ जाएंगे हम अगली पहाड़ी पर, अगली तरफ। और ये पितरधार वाली पहाड़ी है और यहाँ से 1.25 किलोमीटर करीब पितरधार है। उसके बाद 2-2.5 किलोमीटर पे आपका पंचधारा पड़ता है और उसके बाद 1 किलोमीटर पे देवदर्शनी। अप्रॉक्स हमें अभी चलना है 6 किलोमीटर अभी चलना है। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से आगे का। और ये हमारे साथी लोग ये पहुँच चुके हैं, बाकी एक साथी, 3 साथी बहुत पीछे छूट गए हैं। कैसा महसूस हो रहा? बढ़िया महसूस हो रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं सभी लोगों को, ऐसा थ्रिलर जिसको बोलते हैं एडवेंचर थ्रिलर, मतलब मैं गया हूँ पंच केदार पूरे गया हूँ, जो मतलब टफेस्ट केदार लगा मुझे यही है। केदारनाथ जो आप इमेजिन करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल केदारनाथ जाते हैं। केदारनाथ क्या है, आप जाएंगे बड़ा अच्छा रास्ता है। यहाँ रास्ता देख रहे हैं आप, कितना पत्ता है नीचे, आपने देखा होगा जंगल में बिल्कुल ही इतनी ऊंची ऊंची 1.5-2 फीट की एक क्या है सीढ़ियाँ हैं। जबकि केदारनाथ में क्या है, बड़ा अच्छा रास्ता है। और करीब वहाँ बीच में सुना था हमने, ट्रॉली पे पत्थर ले जा रहे थे ऊपर नीचे रास्ते में। थोड़ा छोटी लिंचोरी बड़ी लिंचोरी पे टफ हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैं मधमेश्वर गया हूँ। मधमेश्वर भी अप्रॉक्स 20 किलोमीटर है, लेकिन इतना टफ नहीं है मतलब जितना यहाँ है। वहाँ का रास्ता अच्छा है और इतनी चढ़ाई नहीं है, ना ही इतनी हाइट पर मधमेश्वर है। उसके बाद आपका तुंगनाथ आता है, तीसरा केदार। तुंगनाथ क्या है कि काफ़ी हाइट पर है और चढ़ाई है, लेकिन वहाँ का जो डिस्टेंस है केवल 5 to 6 किलोमीटर ओनली। ठीक है, आप कवर कर लेते हैं, एक दिन में आप डाउन हो जाते हैं। यहाँ तक कि 3 घंटे में जाने का, 3 घंटे आने का आपने कवर कर दें। सुबह जाओ, शाम तक आप वापस घर आ सकते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कई लोग 3 डेज़, कई लोग 4 डेज़, और हम लोग तो खैर 2 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। और कितना भी मतलब एथलीट पर्सन हो वो 2 दिन में ही कंप्लीट करेगा। एक दिन में किसी की बस की नहीं है उतना ट्रैक करना। उसके बाद आगे हमारा है कल्पेश्वर, पांचवा केदार। ये चतुर्थ केदार है अपने, यहाँ भगवान शिव की पूजा होगी। पवार जी का भी कॉल आ रहा है यार। जबकि आप ना कल्पेश्वर में क्या है, पहले तो 3-4 किलोमीटर पैदल था, उर्गम लियारी थैना गाँव था वहाँ पे, वहाँ से। लेकिन अभी बिल्कुल मंदिर पे रोड पहुँच गई है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रैक कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ का। वहाँ तो ट्रैक है ही नहीं, पर ये ट्रैक भाई जवानी में आ जाओ, बुढ़ापे में नहीं होने का। ना यहाँ हेलीकॉप्टर चलते हैं, ना आप सामान ले सकते हैं। वैसे ये केदारनाथ वन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंतर्गत पड़ता है। दोस्तों एक तरफ क्लियर, एक तरफ पूरा क्लाउडली। दोस्तों फाइनली हमने ये लड़ाई जीत ली है चढ़ाई की। और ये पितरों की धार है, पितृधाम या पितृधार के नाम से जानी जाती है,
जय पितृदेवाय नमः। और ये देखिए आप, वाह, हे भगवान, हे पितृदेवाय नमः। इधर से आएंगे ना। कैसा लग रहा है, आपने पहले चढ़ाई पार कर दी है? और पहले यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था ना, ये बुग्याल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वन्य जो पर्यावरण जीव संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसके इश्यू को लेके हटा दिया गया है हाई कोर्ट के निर्देशन पे। और ये अब शिफ्ट हो गया नीचे मिनी पनार में। और हमने जाना है वो सामने पार, ये इस लोकेशन पर। और दोस्तों ये पंचधारा हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये सामने दिख रहा है। और चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आए इसलिए थोड़ा घर वीडियो कॉल वगैरह कर दी इधर उधर, जिनको जो लोग मिस कर रहे थे। और इससे आगे अभी हमारा लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है। और चलो, हाँ अंधेरे से पहले तो पहुंच जाएंगे। और ये हम आगे हैं आपके पंचधारा, काफ़ी मतलब सीधा साधा प्लेस है। पहले यहाँ बकरियाँ, कुत्ते और पर्यटकों की आवाजाही काफ़ी रहती थी, लेकिन अभी यही पर्यावरण के चक्कर में हटा दिए हैं सब। दोस्तों अभी देवदर्शनी तो पहुँचे नहीं हम, लेकिन यार अब थोड़ा विजुअल कम होता जा रहा है और लाइट कम हो रही है, इसलिए हो सके मैं आपको आगे के शॉर्ट्स और वीडियोज़ में दिखा पाऊँ। इसलिए देखते हैं कैसे रहता है विजुअल इफेक्ट, लाइट्स कैसी रहती है। मेरे साथी लोग ये काफ़ी रुक रहे हैं, ये काफ़ी स्लो हो गए हैं, आप बाकी कुछ पीछे रह गए हैं वहाँ उस लोकेशन में। और कैसा फील हो रहा है? आप बस 1-1.25 किलोमीटर बच गया आपको, अच्छा रहा आपका? चलो बढ़िया, आपने तो काफ़ी हिम्मत दिखा के आप काफ़ी जल्दी जल्दी चले हैं। बाकी 2 साथी हमारे अभी मुझे लगता है पितृधार से पीछे होंगे, और एक साथी हमारे पितृधार और पंचगंगा जो पंचधारा है सॉरी, उसके बीच कहीं पर होगा, जो मैं अनुमान कर पा रहा हूँ, क्योंकि हम उनसे 2 किलोमीटर करीब आगे हैं और पीछे वाले साथी से करीब 4 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर। दोस्तों हम पे म्यूज़िक सिस्टम है, लेकिन हम प्ले नहीं कर सकते हैं कॉज मुझे सिस्टम बताना। आप पढ़ सकते हैं ये वार्निंग, और हमें सम्मान भी करना चाहिए इन चीज़ों का। ये आगे हम देवदर्शनी पे, इसका नाम है देवदर्शनी। और पता आपको देवदर्शनी क्यों कहा जाता है? हाँ, हर हर शंभो। और वो रुद्रनाथ भगवान, ये यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं देवदर्शनी। बस यहाँ पे से हमें यही 700-800 मीटर और चलना है बस। दोस्तों फाइनली 7:15 हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और हमारे खाने पीने रहने की व्यवस्था तो हो गई है, थोड़ा अभी पूजा में चलते हैं और फिर बात करते हैं। इस साल काफ़ी अच्छा हो गया, यहाँ रास्ता थोड़ा अच्छा बना दिया है और ये लाइट लगा दी है। पिछली बार जब मैं आया था 2018 या 19 में आया था, उस शेड्यूल में लाइट नहीं थे यहाँ, बिल्कुल नहीं। अभी पूजा हो रही है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, और अभी आरती के बाद हम फिर आगे आपको यहाँ के बारे में बताते हैं। थैंक यू। और हम दोस्तों ये पहुँच चुके हैं रुद्रनाथ मंदिर। अभी मंदिर के अंदर हमने पूजा नहीं, सभी की पूजा होती है और सभी लोग पूजा में बैठे हुए थे। वहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो क्या बोलते हैं अंदर कुछ कर नहीं पाए। अरे नहीं, अनजाने में कोई भूल, अनजाने की गलती वो नहीं होती, ठीक है। और ये रुद्रनाथ का सुंदर व्यू रात का। और इसके बाद हम खाने वाने का देखते हैं, हमारे साथी लोग पहुँचे नहीं पहुँचे ये भी हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है फिर दोस्तों, हम रात भर ये इस कमरे में रहे। आप देख रहे होंगे कैसे है, मस्त धर्मशाला है। यहाँ पर ऐसे भी 5-6 लोग और 1-2 साथी हमारे कल बहुत लेट, करीब 11:45 पे पहुँचे इन बुग्यालों के बीच सोते हुए। और अभी हम टाइम हो चुका है, 9 बज चुका है और अभी हमें जाना है आरती दर्शन के लिए मंदिर। हाँ हुआ ना।
दोस्तों ये धर्मशाला कुटिया टाइप की, यहीं पे आप लोगों को रहना पड़ता है। हालांकि अब एक दो रहने की व्यवस्था हो गई है, रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ बना दिए हैं कुछ लोगों ने। एक वहाँ नीचे आगे बनाया हुआ, एक यहीं नीचे जिसमें हम रुके हुए हैं, वहाँ पर खाना पीना मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको खाना पीना खुद ही लाना पड़ेगा। और विशेषकर जब भीड़ रहती है उस दौरान तो मुश्किल हो जाता है, वहीं रेस्टोरेंट फुल हो जाते हैं, वो उनका खुद ब खुद ओवर हो जाता है बुकिंग। तो चलो हम अब नाश्ता करते हैं और इसके बाद चलते हैं अपने वापसी गोपेश्वर की ओर। रुद्रनाथ भगवान के दर्शन कर दिए। आपको वहाँ पे कि मैं ज़्यादा क्लिप्स शॉर्ट्स नहीं दे सकता हूँ, कॉज वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं था, केवल बाहर के प्रांगण में अलाउ था। सो जितना हुआ मैंने वो कर लिया। फिर बारिश भी लग गई थी, इस वजह से मैं ज़्यादा शॉर्ट्स शो नहीं कर पाया, क्लिक नहीं कर पाया। चलिए बाय दोस्तों। हम अब यहाँ से निकल चुके हैं आगे रुद्रनाथ से। मतलब अभी टाइम हो रहा है 10:45 और हमें जाना है गोपेश्वर सागर में, जहाँ पे गाड़ी पार्क हो रखी है। और हमारे साथी लोग कुछ आगे पहुँच गए हैं, बाकी कुछ लोग पीछे हैं। और देखते रहिए आप आगे के नज़ारे। दोस्तों हम लोग 1 घंटे का ट्रैक कर चुके हैं, लेकिन अभी पहुँचे हम कुल 1.25 किलोमीटर। अभी चढ़ाई पड़ेगी पितरधार तक, उसके बाद ही थोड़ा डाउन का है रास्ता। और यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ खाते, उसके बाद दोस्तों ये हम पहुँच चुके हैं पितरधार में। आज की चढ़ाई यहीं पर तक थी, इसके बाद पूरा उतराई है और इसके बाद हमें उतरना है यहाँ से नीचे। हमारे एक साथी पीछे छूट रखा, हालांकि वो भी पहुँच गया, दिख रहा है यहाँ से पीछे से कैमरे में आपको दिख रहा होगा। और बाकी 2 साथी आगे चले गए, जहाँ वो खाने की व्यवस्था वगैरह कर रहे हैं आगे। और टाइम हो चुका है 1:25। और ये हमने ये पीछे वाली पितरधार वाली पहाड़ी क्रॉस कर ली है और अब आगे जा रहे हैं अपनी पनार वाली पहाड़ी पर। यहाँ पर से पनार है करीब 1.25 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 2 बज चुका है अभी। ठीक है दोस्तों हम पहुँच चुके हैं मिनी पनार में और यहाँ पर हमने मैगी ऑर्डर किया है। ये देखो कितना सुंदर सा टेंट बना रखा है इन्होंने, लेकिन हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, हमें आगे गोपेश्वर निकलना है। अभी मैगी ऑर्डर कर दिए हैं, उसके बाद मैगी खाने के बाद चलते हैं हम। दोस्तों ये हम लिट्टी से नीचे आ चुके हैं और अगला नेक्स्ट पड़ाव है हमारा मौलिक खर्क। और मौलिक खर्क के बाद कंटिन्यूस जंगल और टाइम हो चुका 3:50। 2-3 है हमारे साथ, बहुत लेट कर रहे हैं। 2-3 ही, एक तो कुछ ज़्यादा ही लेट कर रहा है अपने जोशी जी। ये पवार जी तो मेरे साथ साथ पहुंच गए हैं। चलो आगे फिर देखते हैं, आप देखते रहें वीडियो को। दोस्तों हम आ चुके हैं अब बस गंगा पानी यहाँ पे से 3-4 किलोमीटर पे। और ये मेरे दोस्त लोग, कोहरा लग चुका बहुत घना, टाइम हो चुका है 4:30। इनकी बस की है या नहीं ये देखी जाएगी। आगे भालू वालों का जंगल भी है, थोड़ा एक साथ मिलके चलना पड़ेगा। पता चला भालू ने कुछ गड़बड़ कर दिया। चलो ठीक है फिर। दोस्तों टाइम हो चुका है 6:15 और हमें अब आगे जाना है। पत्थर वाला रास्ता तो है क्या? और हम पहुंच चुके हैं पुंग बुग्याल वाला। और आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो गया है यहाँ पर। टाइम हो चुका है 7:30 करीब और हम आ चुके हैं पहला जो हमारा कल पहला स्टॉप था प्रतीक्षा राय जहाँ पर था, तो वहाँ से हम नीचे आ चुके हैं गांव की ओर। और अभी थोड़ा हल्का अंधेरा, थोड़ा क्या पूरा ही अंधेरा हो गया है। तो टाइम हो रहा है 8 बजे और हम पहुँच चुके हैं सागर गाँव में। यहाँ पे पानी पियेंगे और 50 मीटर बस और चलना है, उसके बाद फिर रोड का और हमारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी यहीं पे। इसलिए हम पहुँच चुके हैं 8:20 हो रहा है और हम पहुँच चुके हैं। और ये हमारे साथी लोग आ रहे हैं पीछे से। जय श्री दोस्तों, फाइनली वी कंप्लीटेड आवर रुद्रनाथ ट्रैक और हम बस गोपेश्वर से 1 किलोमीटर दूर हैं और जल्दी गोपेश्वर पहुँच के आराम करते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। बोलो शिव जी की जय। बम बम बोले बोले ओम श्री रुद्रेश्वराय नमो। हमारा ये ट्रिप बड़े अच्छे से कंप्लीट हो गया है और टाइम 8:30 हो चुका है। हाँ फाइनली हम गोपेश्वर पहुंच गए हैं और इसी तरह हमारी यात्रा आज की रुद्रनाथ की समाप्त होती है और हम रूम की तरफ जाते हैं।